हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे टॉप 25 प्रीवियस ईयर बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ जीके जीएस का, जो आपको सभी वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, बी इट एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस, रेलवे, आईबीपीएस एक्सेट्रा। और अपकमिंग जो सीईटी एग्जाम्स होने वाला है आने वाले सालों में, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कथकली इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? मणिपुर, केरला, कर्नाटका या असम? करेक्ट आंसर है कथकली इज एसोसिएटेड विथ केरला। Which of the following is not an example of an abiotic component of the ecosystem? Soil, wind, rainfall या animal? Abiotic का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो इनमें से कौन सा नॉन लिविंग नहीं है पूछा गया है हमसे। तो इनमें से नॉन लिविंग कौन सा नहीं है वो हमसे पूछा गया है। सॉयल जो है वो नॉन लिविंग होता है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। विंड भी नॉन लिविंग है, रेनफॉल भी नॉन लिविंग है, लेकिन एनिमल जो है वो लिविंग होता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एबायोटिक दैट इज़ नॉन लिविंग कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। करेक्ट आंसर है एनिमल। मनु राइट्स अबाउट अ सी विच इज़ सो सॉल्टी दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राउन इन इट। विच सी इज़ इट? करेक्ट आंसर जो है वो है डेड सी। डेड सी में आप डुबकी नहीं लगा सकते, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट रहता है, जिसकी वजह से पानी का डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे कोई भी डुबकी नहीं लगा सकता, या तो फिर बहुत मुश्किल से लगा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया? करेक्ट आंसर है ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इंडिया में जो है बैरन आइलैंड है, जो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड, एसिलिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड या बेंजेनॉइड कंपाउंड? करेक्ट आंसर है एसाइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश हाउसेस? 5, 3, 4 या 2? करेक्ट आंसर जो है वो है 2 हाउसेस। पार्लियामेंट को 3 डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, देन लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें ये दोनों 2 हाउसेस हैं, एंड प्रेसिडेंट इज आवर हेड ऑफ द कंट्री। व्हाट डज आर स्टैंड फॉर इन MICR? आर जो होता है MICR में रिकॉग्निशन के लिए होता है। आप लोगों का आज का होमवर्क एक है कि MICR का फुल फॉर्म जो होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। विच ऑर्गेनल इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स? करेक्ट आंसर है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनल पाया जाता है कॉमन, वो है रिबोसोम्स। हु डिफीटेड महाराणा प्रताप इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1576? महाराणा प्रताप को जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी में अकबर ने डिफीट किया था इन 1576। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑन हिज ओन, नाना साहेब एंड बाल गंगाधर तिलक को भी एसेसिनेट नहीं किया गया था, बट महात्मा गांधी जी को एसेसिनेट किया गया था बाय नाथुराम गोडसे ड्यू टू सम ऑफ देयर पर्सनल एंड पॉलिटिकल रीजंस, तो उसी को एसेसिनेशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। देश वॉज ए सरोद प्लेयर? बुद्धदेव दासगुप्ता, भजन सपोरी, अन्नपूर्णा देवी या पंडित शिव कुमार शर्मा? आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ही इज़ बुद्धदेव दासगुप्ता, he is associated with Sarod. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Dash by the Dash ruler. चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक, बाबर ग्रीक, शाहजहां चाइनीज, सिकंदर लोदी चाइनीज। मैं एक ऑप्शन दे देती हूँ, जो मेगास्थेनीस था वो ग्रीक था, तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। अभी इन दोनों में से जो मेगास्थेनीस आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, जिसको भेजा था सेकुलस निकेटर 1 ने, जिसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। एंड मेगास्थेनीस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है इंडिका। ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही डिस्कस किया गया है। वन ऑफ द फेवरेट ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस, सो कीप इन माइंड। अ पर्सन इज सेड टू बी इन मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट इफ ही शी वर्कड फॉर फ्यूअर देन डैश मंथ्स इन द ईयर प्रीसीडिंग द सेंसस? जब एक इंसान 6 महीने से कम काम करता है तो उसे मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है लेस देन 6 मंथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है, जिसमें आपके कई सारे फ्रीडम्स है। जैसे आप अगर सो रहे हैं तो उसको कोई जगा नहीं सकता आपको, आप शादी करना चाहते हैं आपको कोई रोक नहीं सकता, ये सब आपके पर्सनल एंड लिबर्टी है एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ है।
लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर आने वाले लिबर्टीज़ का मतलब ये नहीं कि वो लिबर्टीज़ आपका कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जिससे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके लिबर्टी से पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पर्सनल लिबर्टी के अंडर प्रोटेक्ट नहीं होगा। What is the length of sideline of hockey field? 91.4, 72.3, 110.0 मीटर या 102.1 मीटर। करेक्ट आंसर है 91.4 मीटर। हॉकी फील्ड का जो लेंथ होता है ये होता है 91.4 एंड जो ये विड्थ होता है वो होता है 55 मीटर का। तो करेक्ट आंसर है साइड लेंथ पूछा है वो है 91.4। Which of the following novels is authored by E.M. Forster? E.M. Forster का जो फेमस किताब है वो है पैसेज टू इंडिया। बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कीप इन माइंड। टू which of the following classes do parrots belong? पैरट्स जो है वो मैमेलिया जो बच्चे को जन्म देता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स, तो इसमें तो बर्ड्स नहीं आते हैं, बर्ड है पैरट एक। देन रेप्टिलिया जो पानी में रहते हैं, एम्फीबिया जो बोथ वाटर प्लस लैंड में रह सकता है, जो बर्ड है वो एविस के कैटेगरी में आता है। तो करेक्ट आंसर है पैरट बिलोंग्स टू एविस। In coastal areas during the night wind blows from land to sea because low pressure is created on land. Land cools slower than water, water cools slower than land, high pressure is created at sea. जब सी में हाई प्रेशर होगा तो सी से तो लैंड के तरफ जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन लैंड से सी के तरफ जा रहा है ना, तो अभी अगर लो प्रेशर होगा लैंड में तब भी सी से लैंड की तरफ आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी करेक्ट आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, लैंड कूल स्लोअर देन वाटर या वाटर कूल स्लोअर देन लैंड। करेक्ट आंसर है रात के टाइम पे वाटर जल्दी ठंडा हो जाता है लैंड से, जिस वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तब लैंड से सी की तरफ ब्रीज जाता है जिसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया? शुगर कैन की लीडिंग प्रोड्यूसर जो है इंडिया में वो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश रहता है, तो 2022 का डाटा नहीं देखने से भी वो उत्तर प्रदेश ही है। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।